दोस्तों ये किशनगंज की बात कर रहे हैं। जनरली आप देखेंगे किशनगंज में 4 सीट है। एक बहादुरगंज है, एक ठाकुरगंज है, एक कोचा धामन है और चौथा सीट जो है बहादुरगंज है। महागठबंधन से देखेंगे तो महागठबंधन में जो है 2 सीट कांग्रेस लड़ती है जी। किशनगंज और बहादुरगंज, और 2 सीट जो है आरजेडी लड़ती है ठाकुरगंज और कोचा धामन। जनरली यही सिस्टम उनका चल रहा है अभी तक का जो सिनेरियो है। उसके बाद एनडीए के हिसाब से देखेंगे तो एक सीट जो है किशनगंज का जो है परमानेंट स्वीटी सिंह लड़ती है जो बीजेपी से है, और उसके बाद दूसरा या तो फिर कोचा धामन जदयू लड़ते थे, मास्टर दो सीट जदयू लड़ते हैं, कोचा धामन और उसके बाद ठाकुरगंज तो नौशाद आलम साहब लड़ते थे। और एक जो सीट होता था वो जाप को जो भी छोटा अलायंस होता था तो उसको वहां दे दिया जाता है जिला वाइज। तो वहां पे देखिएगा मीम के जो अंजार साहब हैं वो बहादुरगंज से आते हैं, वो अभी आरजेडी में गए, तो संशय ये भी उनके लिए ज्यादा दिक्कत है कि वो सीट जो है कांग्रेस लड़ती है। जो लोग भागे ना 4 लोग। और दूसरा सीट देखिएगा कोचा धामन में, तो मास्टर साहब भी आरजेडी में चले गए, आरजेडी में जो है इजहार अस्फी साहब भी, और दोनों लोग पूरा दम लगाए हुए कि टिकट हमको मिले तो हमको मिले, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। नहीं, कितना भी चढ़ावा चढ़ा लेंगे मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस 1 सीट लड़ेगी और वहां पे जो है आरजेडी 3 सीट लड़ेगी। जिला के हिसाब से बताए। हाँ। लेकिन लोकसभा जो है किशनगंज उसमें 2 विधानसभा और अमौर और बैसी, पूर्णिया जिला में अमौर और बैसी। तो हम अमौर में तो हम हमारे एमएलए ही हैं। सही बात। और यहाँ बैसी से भी हम जीते थे पिछले बार, और कोचा धामन से और बहादुरगंज से, और एक अररिया के जोकीहाट से। हम जोकीहाट में भी अभी हम मजबूत हैं। हमारे पास सीमांचल में एक विधानसभा में 5-5, 6-6, कहीं पे 8-10 कैंडिडेट दावेदारी जो अपना पेश कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ पे ये हालत बन गई। ये इनका वोट अधिकार यात्रा जो था, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, उनकी हम इज्जत करते हैं, और तेजस्वी यादव जी का, और उसके बाद 4 दिवसीय जो दौरा हुआ अलग अलग विधानसभा में ओवैसी साहब का, आप दोनों का भीड़ और लोगों का जो जज्बा है देख लीजिए। ओवैसी साहब के पीछे जो दीवानगी लोगों की है आप देख सकते हैं। तो हम कमजोर कैसे हुए? ये लोग सोचे क्या कि हम इनके विधायक को तोड़ लेंगे और एमआईएम को बिहार में हम खत्म कर देंगे। तो नेता बनाता है, एमएलए एमपी बनाता है, सरकार बनाता है, जनता बनाती है सरकार। जब जनता हमसे दूर हो जाएगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन जनता का जो लगाव है वो एमआईएम के साथ अभी भी बरकरार है। तो उस हिसाब से वो सोचे कि हम 6 ही सीट पे, जबकि बिहार विधानसभा में हमारे 6 एमएलए पहुंच चुके हैं। उपचुनाव में जो है हमारे वहाँ सदर से, किशनगंज सदर से कमरुल हुदा साहब पहले जीते थे, उसके बाद 2019 में जो उपचुनाव में जीते थे, वो अभी आरजेडी के जिला अध्यक्ष, आरजेडी भी छोड़ दिए। वो लोग एमआईएम से जो भागे हैं, जो लोग वो टिकट के लिए, अगर वो लोग एमआईएम में रहते अभी तो उनको टिकट के बारे में सोचना नहीं था। जितने भी एमएलए थे या और बाकी लोग, टिकट के लिए नहीं सोचना था। अभी क्या है, उन लोगों को तेजस्वी का, लालू का पैर जाके छूना पड़ रहा, हमको दे दो रे बाबा, हमको दे दो, ये लड़ाई लड़ रहे। नहीं, एक सवाल आपसे और रहेगा, जब उधर हम लोग चले गए, आपके यहाँ मुसब्बिर साहब हुआ करते थे जी, पता नहीं उस टाइम तक आप नहीं ज्वाइन किए? हम जान रहे हैं उनको, प्रोफेसर साहब जी। वो 2015 में जदयू से लड़े और 27,000 कुछ वोट आया था। तौसीफ साहब को 29,000 कुछ वोट आया, 28,000 या 29, मतलब लगभग 2-2.5 हजार वोट से वो हारे थे। उसके बाद वो जाप से लड़ गए, उनका 23% फिर से नहीं रहा। अभी 20 में जो है 20 में उनकी तैयारी थी मीन से, तो उनको नहीं दिया गया टिकट। काफी स्ट्रॉन्ग उनकी दावेदारी थी, और एक साफ छवि के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनका एक क्षेत्र में जो एकेडमिशियन के ये या फिर सोशल वर्कर एक अलग ही है जी और है उनका। तो अभी वो जन स्वराज के शायद जिला अध्यक्ष भी हैं। और तो क्या कारण रहा था कि उस टाइम जो है उनको टिकट नहीं मिल पाया था? देखिए, टिकट जो है किसी भी विधानसभा में हो, किसी एक लोगों को मिलेगा। सही बात। सब तो पार्टी के लोग हैं, सबकी दावेदारी मजबूत होती है, कोई कमजोर नहीं है। तो वहां पे है टिकट किसी और, सीट जो है एमआईएम को कोई भी चुनाव दाव लगाएगा, वहीं पे लगाएगा कि हम वहां पे सीट हम निकाल लें। 2-3 जगह मिस्टेक हुआ था टिकट के मामले में, तो वहां पे सीट नहीं निकल पाया।
तो पार्टी जो है, ये जो है सदर साहब का फैसला होता है। अख्तुल ईमान साहब हुए या बिहार की जो टीम हुई, वो हैदराबाद ये कर देते हैं कि ये है। आपसे ये है कि पिछले दफा आपके 5 सीट आप लोगों ने जीता था, जिसमें से मुझे लगता है जो वहाँ के लोग का आकलन, मैं किशनगंज में भी रहा हूँ, तो कुछ आपके वैसे कैंडिडेट जीते हैं जो वार्ड मेंबर में भी इलेक्शन हार चुके हैं। जी, पंचायत चुनाव में इलेक्शन हारे, वार्ड मेंबर का, नगर के, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं। तो वहाँ की जो जनता थी वो कहीं न कहीं ओवैसी साहब ने जो कुछ वादे किए थे कि वहाँ पे ओवैसी का हॉस्पिटल बनेगा या इस तरीके का कोई डेवलपमेंट होगा, वो चीज़ें नहीं हो पाई। जब आपके जो एमएलए थे वो शिफ्ट हो गए, तो लोगों ने जो है उस वार्ड मेंबर को नहीं दिया था वोट, उन्होंने ओवैसी साहब को दिया था। तो इस पे क्या आप कहना? देखिए, अगर ऐसी बात होती कि ओवैसी साहब चुनाव में कोई वादा किए, तो वादा क्या किए कि जब मेरे लोग जीतेंगे और मेरे साथ रहेंगे, तो ये वो तो नहीं जान रहे थे कि ये लोग भाग जाएगा, और ना वोट डालने वाली जनता भी ये नहीं जान रही थी कि ये लोग भाग जाएगा। आप बोले पंचायत चुनाव वो हार गए थे, जिला परिषद के चुनाव में चौथे नंबर पर रहे इजहार अस्फी साहब, कोचा धामन से विधायक, अभी एमआईएम के टिकट पर जीते। अभी अंजार नईमी साहब जो आपको बहादुरगंज से है, नगर वार्ड में, हाँ, वो राजद के चुनाव पे 2015 में या 10 में चुनाव लड़े थे, राजद के टिकट पे उनको मात्र 5500 वोट आया था, उसी राजद, और एमआईएम टिकट दी, वो जीत करके फिर राजद में भाग गए। शाहनवाज साहब तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा है, वो उनको राजद टिकट नहीं दी थी, धकिया के भगा दिया था, राजद बेइज्जत कर दिया, और एमआईएम उसको टिकट दी, फिर वो राजद में भाग गए। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो लोग, अगर लोग खफा होते कि ओवैसी साहब ये वादा करके नहीं पूरा किए, तो लोग भागते। एमआईएम से आदमी, जो पब्लिक वहाँ की है, वो छिटकते। पिछले दिन जो है 4 दिवसीय उनका दौरा था, आप देखे होंगे, लोग उनके साथ हैं, पब्लिक उनके साथ है। पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2024 में, 3 लाख से ज़्यादा, 3,10,000 या 20,000 अख्तुल ईमान साहब को वोट आया, जो उनका वोट था, और 3 विधानसभा जो है लीड किए वो। तो उनका जो वोट जो एमआईएम का जो था वो है, और कहीं ना कहीं इसमें इजाफा हुआ। विधायक भाग गए, ये तो पार्टी के लिए बहुत गम की बात थी, लेकिन पार्टी जो है इस पे ये नहीं, वो मेहनत करते रही, कंटिन्यू रही। और अख्तुल ईमान साहब सिर्फ अमौर के विधायक हैं, वो सिर्फ अमौर का ही बात नहीं उठाए, पूरे बिहार की बात उठाए। हमारे बेगूसराय के साहेबपुर कमाल प्रखंड में 2 नाबालिग बच्ची के साथ रेप हो गया था, वो आए भी हैं, हम लोगों ने उनको बताया, वो आए यहाँ, परिवार वाले से मिले, मदद किया, और विधानसभा के अंदर भी आवाज़ उठाए। 2 बच्चे को जिंदा जला दिया गया था, अपने बाप बेटा को, उनके लिए आवाज़ उठाए। कस्बा में मामला हुआ, आवाज़ उठाए। धवौली में जो है एक लेडीज़ को मार के फेंक दिया गया था स्टेशन, लाखों स्टेशन के पास। और दूसरे पार्टी के लोग हम सबको चैलेंज करते हैं, लोग मिलते हैं हमसे, हम उनको बोलते हैं, आप तो मजाक उड़ाते हैं, बी टीम ये टीम, आप ए टीम के लोग हैं, आपके विधायक हैं, 4 विधायक हैं ना उनके महागठबंधन के, तो आपकी इतनी हैसियत अभी तक नहीं हुई, बाल दाढ़ी पकने को चला है, और आप कोई भी अपने जिला का बात या अपने विधानसभा का बात विधानसभा के अंदर उठवा पाए। विधानसभा के अंदर यह हो या सदन के, किसी भी सदन के अंदर बात उठाना ये मामूली बात नहीं है, ऐसे कोई ले जा करके पढ़ नहीं देते, उसके लिए प्रोसेस है, प्रक्रिया में जाना पड़ता है। विधायक को 4 बजे भोर में उठ करके वहाँ जाके जमा करना पड़ता है, और 2 बार अटेंडेंस बनता है। तो इतना आप लोग को नहीं है, लेकिन आप मजाक नहीं, तो वो लोग क्या कहते हैं, हम आपके साथ हैं, ओवैसी साहब के हम साथ हैं, लेकिन मजबूरी है, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। किसी का हम नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, लोगों का, हमारे व्यूअर समझ गए, हाँ समझ जाएंगे, तो जो लोग सुनेंगे वो लोग भी समझ जाएंगे। 2020 में हम लोगों का इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लोगों ने बहुत साथ दिया, पिछले दरवाजे से बोलिए जैसे बोलिए, उन लोगों का कहना हुआ कि आप इलेक्शन लड़िए, हम सपोर्ट करेंगे। जो लोग बोले कोई नहीं टिके, अब उनको कहिएगा उनका रेट लग गया, दाम लग गया, या डर से नहीं किए, वो उनका मैटर, वो हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, उनके राजनीतिक से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो एमएलए बने, मजबूरन उनको साथ देना पड़ता है। क्या मजबूरी है, ये सब चीज़ आपको खोजना पड़ेगा।